इस वीडियो को देखकर। इसे देखकर लगता है कि सबसे बड़ा स्कैम एक्चुअली में लोगों के दिमाग के साथ किया गया। देश का कर्जा पहले बहुत था कांग्रेस के राज में, अब कम हो गया। कांग्रेस के राज में कितना था कर्जा? 1000 बिलियन डॉलर, अब 500,000 करोड़ बिलियन डॉलर कर्जा मोदी सरकार में अब उतरा है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। असलियत में 2014 में देश पर जो कर्जा था वो करीब 50 लाख करोड़ तक का था और अब 2024 में ये बढ़कर 205 लाख करोड़ हो गया। ईटीजी के सर्वे में दिखाए गए 384 प्लस 118 प्लस 82 यानी कि 584 सीट्स यहाँ पर दिखाई गई है भाई। मतलब जिस लोकसभा चुनाव के अंदर 543 सीट्स पर इलेक्शन होने वाला है उसमें 580 से क्रॉस कर चुके हैं। इनका बस नहीं चल रहा मोदी जी को 400 पार कराने के लिए, नहीं तो ये लोग 600-700 सीटें यहाँ पर दिखा देंगे। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो अब हमारा राजतिलक का हेलीकॉप्टर पहुँच गया है ऋषिकेश। हम ऋषिकेश में यहाँ की जनता से बात करेंगे। ठीक है। मीडिया की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। मीडिया वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। अरे मीडिया सही होती है तो उतना गजब बेइज्जती। आई एम सॉरी बाबू। इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम ना सिर्फ देश का सबसे बड़ा स्कैम है बल्कि ये पूरी ही दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। ये बात मैं नहीं कह रहा बल्कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के हस्बैंड जो कि एक इकोनॉमिस्ट भी हैं वो कह रहे हैं। Electoral bond issue is not only the biggest scam in India, but this is the biggest scam in the world. देखिए, ध्रुव राठी जैसे बीजेपी विरोधी लोगों के मैं वीडियो नहीं देखता हूं और ना ही ऐसे लोगों को मैं फॉलो करना चाहता हूं। रवीश कुमार हुए, आकाश बनर्जी हुए, ध्रुव राठी हुए, ये निश्चित रूप से बीजेपी विरोधी हैं और जो बीजेपी का विरोधी है वो देश का विरोधी है। तो रुको जरा, सबर करो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुझे अपनी गंजेड़ी मीडिया पे पूरा भरोसा है। मेरी जो गंजेड़ी मीडिया मुझे दिखाती है मैं उसी पे भरोसा करता हूँ। ये जो बैठे हुए यहाँ पर दलाल हैं, ये जो बोलते हैं मैं इसी को सत्य मानता हूँ। ये बोलते हैं कि 2000 के नोट में चिप है, मैं मान लेता हूँ। ये कहाँ फंस गया भाई मैं। ये स्कूटर वाला हेलमेट लगा के चंद्रयान का मिशन लॉन्च कर देता है, मैं मान लेता हूँ। यहाँ पर 2 ड्रग्स पकड़े जाए 2 ग्राम तो पूरे दिन चलाते हैं। 2000 किलो ड्रग्स पकड़ा जाएगा अडानी का तो उस पर बात नहीं होगी। ये भगवान क्या जुल्म है। क्योंकि वो बात सही है। तो जो मीडिया में नहीं दिखाया जाएगा मैं कैसे मान लूं? मीडिया में नहीं बताया गया कि मोदी जी डरे हुए डिक्टेटर हैं। अरे गुजरात का एक नेता जब वहाँ मुख्यमंत्री था तो उसने अपनी जाति नहीं बताई। जब उसे प्रधानमंत्री बनना हुआ तो कहा मैं ओबीसी माँ का बेटा। उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता। और अचानक जब ओबीसी समाज के लोग कहे कि जब महाराज आप भी ओबीसी हैं तो जाति जनगणना करवा दीजिए, उसने कहा ना ना, जाति तो होती ही नहीं, जाति केवल गरीब और अमीर। देश की सबसे बड़ी जाति कोई है तो गरीब है। वाह मोदी जी, वाह वाह। अच्छा, भी वो अमेरिका का एक वैज्ञानिक कह रहा था जी, बोले हमने एक आदमी की किडनी बदली, 2 घंटे बाद वो काम धंधा ढूंढ रहा था। वहीं एक जापान का था, बोले जी हमने एक आदमी का हृदय बदला था, 6 घंटे बाद वो काम धंधा ढूंढ रहा था। वहीं एक भारतीय भी था, बोले जी हमने तो एक आदमी बदला था, बस पूरा देश काम धंधा ढूंढ रहा है। भारत ने महंगाई के मामले में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है और ये रिकॉर्ड महंगाई बढ़ने का नहीं बल्कि महंगाई कम होने का है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। यह कैसे हो सकता है कि भारत तरक्की करे और भारतीयों के जीवन में तरक्की ना हो? बात तो सही है। अच्छी बात है कि भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन आप कहां हैं? प्रति व्यक्ति आय के बारे में भारत का दुनिया में स्थान कहीं 158 छपा है तो कहीं रिसर्च में 139वां और कहीं 141वां भी मिला है। यही नहीं, अभी और सुनिए। प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से देखिए तो भारत अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी, ब्रिटेन से तो पीछे है ही, बांग्लादेश से भी पीछे है। हम चीन, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन से इतना ज्यादा पीछे हैं कि उनकी बराबरी के बारे में अभी सोच भी नहीं सकते। आजादी के 75 साल बाद अगर हमारी जनता 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लग रही है तो दुख की बात है, गर्व की बात नहीं है। दिस इज नॉट अचीवमेंट। क्या बात करते हैं यार। अगर हम लोग आजादी के बाद भी हमारे देश के लोगों को इस लायक सक्षम न बना सके कि अपने पैसे से वो बाथरूम बनवा सके, अपनी बहन बेटियों की इज्जत का ध्यान रख सके, दुख है हमारे लिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। प्रधानमंत्री वो है जिसे देखना चाहते हैं
मेरा प्रधानमंत्री 25 करोड़ जॉब्स का वादा करके सिर्फ 1.2 करोड़ ही दे पाता है। मेरा प्रधानमंत्री 10 साल में एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है। मेरा प्रधानमंत्री मणिपुर पर मौन हो जाता है। मेरा प्रधानमंत्री एक बिल पास करवाता है जिससे वो इलेक्शन कमीशन को खुद अपॉइंट कर सकते हैं। मेरा प्रधानमंत्री किसानों का इनकम डबल करने का वादा करके भूल जाता है। मेरा प्रधानमंत्री करप्शन और corruption को खत्म करने के लिए डिमोनेटाइजेशन तो करता है लेकिन वो खत्म होता नहीं। मेरा प्रधानमंत्री बुलेट ट्रेन के सपने तो दिखाता है लेकिन उसे पूरा करता नहीं। मेरा प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का 80% पॉइंट सिर्फ कैंपेन एडवर्टाइजमेंट में ही खर्च कर देता है। मेरा प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया की बातें तो करता है लेकिन 81 करोड़ भारतीय लोगों का आधार डेटा डार्क वेब पे लीक हो जाता है, उसे रोक नहीं पाता है। तो आप कमेंट में बताइए कि हमारे प्रधानमंत्री ने ऐसा और क्या क्या किया है। अब की बार 2020 के चुनाव में दिल्ली में बीजेपी ने नारा दिया 45 पार। नतीजा क्या हुआ? कितनी सीट आई भाई? 8 सीट आई। 2019 के चुनाव में झारखंड के अंदर 65 पार, सीट आई 25 सीट आई। 2018 के चुनाव में छत्तीसगढ़ में 50 पार, सीट आई 15 सीट आई। 2021 के चुनाव में बंगाल में 200 पार, सीट आई 77। 2018 के चुनाव में मिजोरम में बीजेपी ने नारा दिया 21 पार, सीट आई 1। तमिलनाडु में बीजेपी ने नारा दिया 118 पार, सीट आई मात्र 4। 13 चुनाव में भाजपाइयों के नारे फर्जी साबित हुए हैं, फर्जी। अरे खतरनाक लोग हैं। नोएडा परी चौक से। मैं तो अपने काम से आया हूँ। अच्छा, आपने तो ये भी पकड़ा हुआ था। नहीं, यही गलती हो गई इसीलिए तो साहब पकड़ के लिया है मुकेश जी। ये आपका है ही नहीं। तो किसने दे दिया? वो वहाँ जमीन में पड़ा था, वो मैं लेडी को देने लगा, इधर साहब ने पकड़ लिया। ठीक है। ऐसे ही आ गए, फंस गए। ऐसे फंस गया। अब मैंने उनको बोला भी ये बात लेकिन वो मान ही नहीं रहे। समझ गया। बचा लिया आपको मैंने। बिल्कुल बचा लिया। केजरीवाल जिंदाबाद। अब आप बोल रहे केजरीवाल जिंदाबाद। हमें गिरफ्तार नहीं होना है इसलिए। तो झूठ बोल रहे थे अभी। हाँ मैं झूठ इसलिए। हाँ पुलिस की इसलिए झूठ बोल रहा था। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। एक मर्तबा घोड़े में और गधे में बहस हुई। बहस किस बात पे हुई कि घोड़ा ये बोल रहा था कि कौवा का रंग काला होता, गधा बोला नहीं कौवा सफेद होता। अच्छा, दोनों में बहुत बहस हुई तो आखिर में जंगल के बादशाह शेर के पास गए। ठीक है। शेर के पास जाकर बोले देखो हम दोनों में बहस हो रही है, घोड़ा ये बोल रहा है कि कौवा काला होता है और गधा ये बोल रहा है कि कौवा सफेद होता है। तो शेर फैसला क्या दिया? शेर बोला कि मेरा फैसला ये है कि घोड़े को कोड़े मार। घोड़ा बोलता ये क्या है शेर साहब, तेरे को सजा इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तू घोड़ा है, इन्हें गधा है और तेरे को गधे के मुंह नहीं लगना था। और अगर गधा बोल रहा कि कौवा सफेद है तो तू ये बोलना था कि इन्हें गधा है और तू बहस नहीं करना था उससे। मेरी आपसे अपील है, गधों से बहस नहीं करना, घोड़े पे सवारी करके विधानसभा जाना है। सर किसको वोट देनी चाहिए हमें? मेरे ख्याल से हमको पार्टियों के बजाय अच्छे लोगों को वोट देनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर अच्छे लोग पार्लियामेंट असेंबली में हो जाएंगे तो पार्टियां भी बाध्य होकर अच्छे लोगों के अनुसार पॉलिसी बनाने पे बाध्य हैं। जी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।